तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाई हूँ और अब एमएस एक्सेल के एक दो वीडियोस और आएंगे। उसके बाद एमएस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं इंटरनेट और भी जो है कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे क्वेश्चंस कराऊंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप एक सीट को, जो एक्सेल की सीट होती है, उसको एक वर्कबुक से नई वर्कबुक में किसके द्वारा मूव कर सकते हो। अगर आपको एक्सेल की किसी सीट को एक वर्कबुक से दूसरी नई वर्कबुक में मूव करना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, तो मैं आपको सही तरीका बताती हूँ। फ्रॉम एडिट मेन्यू, जो एडिट मेन्यू होता है उससे चूज़ करना होता है मूव और कॉपी। देन सेलेक्ट करना है नई वर्कबुक को फ्रॉम टू बुक लिस्ट एंड क्लिक ओके। ठीक है, तो करना क्या होता है, एडिट मेन्यू में आप जाओगे, फिर उसमें आपको चूज़ करना है मूव और कॉपी। देन उसके बाद सेलेक्ट करना है जिस वर्कबुक में आपको मूव करना है उसको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद बुक लिस्ट, वहाँ से जाके आप ओके करोगे, तब जाके आप उसको मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में, एमएस एक्सेल में कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट कुंजी क्या करती है। तो कंट्रोल प्लस डी का काम क्या होता है, फिल डाउन इन द अबव। मतलब कि आपने कुछ भी एक किसी एक्सेल की किसी सेल में डेटा है, उसको आपको नीचे वाले सेल में कॉपी करना है, तो उसके लिए आप फिल डाउन करना है, या फिल डाउन बोलो या फिर नीचे कॉपी करना बोलो। तो इस चीज़ को करने के लिए कंट्रोल प्लस डी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका जो वही डेटा है वो नीचे वाले सेल में कॉपी हो जाएगा। एक्सेल में कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट कुंजी किसके लिए प्रयोग होती है, तो कंट्रोल प्लस आर का क्या होता है, फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू द राइट। मतलब वही काम मैं बता रही हूँ आपको, जैसे कंट्रोल प्लस डी से जो भी इस सेल में है, एक्टिव सेल में डेटा है, वो नीचे वाले सेल में कॉपी होता है। उसी तरीके से कंट्रोल प्लस आर से जो सेल में डेटा है, एक्टिव सेल में डेटा है, वो डेटा आपके एक राइट वाले सेल में कॉपी होता है। तो कंट्रोल प्लस आर जो होता है वो राइट वाले सेल के लिए होता है। सेल में कमेंट को किसके द्वारा जोड़ा जा सकता है, तो अगर आपको सेल में कमेंट जोड़ना है तो उसके लिए ऑप्शन क्या होगा, इंसर्ट, फिर आप कमेंट पे जाओगे तो वहाँ से आप कमेंट को जोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मेन्यू विकल्प विंडो को दो में तोड़ने के लिए प्रयोग होता है। मतलब एक ही विंडो को दो भाग में तोड़ने के लिए कौन सा ऑप्शन होता है। देखिए इसमें फॉर्मेट विंडो है, व्यू विंडो स्प्लिट है, विंडो स्प्लिट है, व्यू स्प्लिट है। तो आंसर सही कौन सा होगा, विंडो पे जाकर स्प्लिट का ऑप्शन होता है जो आपकी विंडो को दो भागों में स्प्लिट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलग सीट्स में लोकेटेड सेल से डेटा प्राप्त करना क्या कहलाता है। मतलब किसी और सीट में जो कोई सेल है उससे डेटा आपको प्राप्त करना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सेसिंग, रेफरेंसिंग, अपडेटिंग, फंक्शनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा, रेफरेंसिंग बोलते हैं। जब आप नए सेल में कुछ पेस्ट करते हैं तो उस दौरान पेस्ट स्पेशल कुछ ऑपरेशन अलाउ करता है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन उसमें से वैलिड है। जब आप नए सेल में कुछ पेस्ट करोगे तो पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे जाओगे और उसमें से कुछ ऑपरेशन अलाउ होते हैं, जिसमें से कौन सा ऑपरेशन जो आपको दिए हुए हैं वो वैलिड होगा उस पेस्ट स्पेशल के ऑपरेशन में से। तो स्क्वायर, परसेंटेज, गोल, सीक, डिवाइड। तो इसका आंसर क्या होगा, डिवाइड आंसर जो है, डिवाइड आपको अलाउ होता है पेस्ट एक्सेल स्पेशल के ऑप्शंस में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडिट डिलीट, इस आदेश से क्या कर सकते हो। एडिट पे जाके डिलीट करोगे तो उससे क्या डिलीट होगा, डिलीट द कंटेंट ऑफ अ सेल, डिलीट फॉर्मेट ऑफ अ सेल, डिलीट द कमेंट ऑफ अ सेल, डिलीट सेलेक्टेड सेल। आंसर क्या होगा, डिलीट सेलेक्टेड सेल। मतलब एडिट से डिलीट पर जाओगे तो जो सेल आपने सेलेक्ट किया होगा वो सेल ही डिलीट हो जाएगा। चयनित सेल, मतलब कि जो सेलेक्टेड सेल है उसके कंटेंट को हटाने के लिए आप किस आदेश को इशू करना चाहिए। चयनित सेल के कंटेंट को हटाना है तो आपको कौन सा कमांड यूज़ करना होगा, एडिट पर जाओगे, फिर क्लियर पर जाकर फिर कंटेंट। ठीक है, एडिट क्लियर कंटेंट से आप उस सेल के कंटेंट को हटा सकते हो। टेक्स्ट को जोड़ना, मतलब दो टेक्स्ट को आपस में जोड़ने के लिए एक्सेल में क्या यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, %। मतलब दोनों टेक्स्ट के बीच में आप %, लगा के जोड़ सकते हो दो टेक्स्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि आप किसी रेंज में प्रयोग हुई फॉर्मेटिंग को डिलीट करना चाहते हो, किसी एक पर्टिकुलर रेंज में प्रयोग हुई जो फॉर्मेटिंग है उसको डिलीट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम एडिट मेन्यू चूज़ क्लियर देन फॉर्मेट। ठीक है, तो एडिट मेन्यू में जाकर आपको क्लियर चूज़ करना है, उसके बाद आपको फॉर्मेट चूज़ करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट जाकर आप फॉर्मेट कर दोगे, इससे आप उसी फॉर्मेटिंग को डिलीट कर सकते हो। सिंगल फार्मूले में मल्टीपल कैलकुलेशन किसका प्रयोग करके की जा सकती है। सिंगल फार्मूले में मल्टीपल कैलकुलेशन के लिए ऑप्शन कौन सा होता है, एरे फार्मूला। एरे फार्मूला के थ्रू सिंगल फार्मूले में मल्टीपल कैलकुलेशन की जा सकती है। एक सेल में इंटर होने वाली वैल्यू हमेशा कैसी होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन, नॉट अलाइंड। तो सेल में जो आप एंटर करते हो वैल्यू वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में होती है।
निम्नलिखित स्टेटमेंट में कौन सा मान्य है जब एक्सेल में किसी डेटा को बदला या खोजा जाता है? जब हम एक्सेल में कोई डेटा बदलते हैं या खोजते हैं तो उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है? यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द सीट और वर्कबुक। मतलब आप उसी सीट में या वर्कबुक में फाइंड कर सकते हो या रिप्लेस कर सकते हो। एक्सेल डज नॉट हैव ऑप्शन टू मैच केस और फॉर फाइंड। तो एक्सेल में फाइंड करने के लिए केस मैच करने का ऑप्शन नहीं होता है, दोनों वैलिड है या फिर कोई वैलिड नहीं है। आंसर क्या होगा? यू कैन फाइंड एंड रिप्लेस विद इन द सीट और वर्कबुक। मतलब कि फाइंड और रिप्लेस, फाइंड करके कोई चीज़ उसको रिप्लेस करने का जो ऑप्शन होता है वो आप उसी सीट में या उसी वर्कबुक में ही कर सकते हो। MS एक्सेल किस पर आधारित है? विंडोज़, डॉस, यूनिक्स, OS। तो इसका आंसर क्या होगा? विंडोज़ पर आधारित है आपका MS एक्सेल। सीट में एक डेटा को दूसरे के साथ बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? एक डेटा को दूसरे के साथ बदलना है तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+R, Ctrl+Shift+R, Ctrl+H, Ctrl+F। आंसर क्या है? Ctrl+H होती है एक डेटा को दूसरे के साथ बदलने की शॉर्टकट की, या फिर रिप्लेस करना आप बोल सकते हो इसे। सेल में कमेंट रखना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं सेल टिप। सेल टिप बोलते हैं सेल में कमेंट रखने को। निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में एक मान्य डेटा टाइप नहीं है? तो इसमें जो बाकी दिए हुए हैं वो आपके डेटा टाइप हैं, और एक जो है वो डेटा टाइप नहीं होता है। ऑप्शंस हैं नंबर, कैरेक्टर, लेबल, डेट और टाइम। तो इसमें से आपका कैरेक्टर ये कोई डेटा टाइप नहीं है एक्सेल में, बाकी सारा आपके डेटा टाइप्स हैं एक्सेल के। वर्कशीट का कौन सा तत्व एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन से सुरक्षित हो सकता है? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है वर्कशीट में इन ऑप्शंस में से जिस पे एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन हो गया है, गलती से कोई मॉडिफिकेशन हो गया है तो उससे वो चीज़ सही हो सकती है उस मॉडिफिकेशन से? ऑप्शंस है कंटेंट, ऑब्जेक्ट, सिनेरियो, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारी चीज़ें ही अगर उसमें कोई गलती से कोई मॉडिफिकेशन हो गया है तो सही की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह माना जाएगा यदि उससे पहले आप क्या एक सिंबल लगा दो तो न्यूमेरिक वैल्यू को हम लेबल वैल्यू की तरह मान लें। एपोस्ट्रॉफी, एक्सक्लेमेशन, हैज़, टाइटल। तो आंसर क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी। अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू के पहले लेबल जो करना है तो अगर न्यूमेरिक वैल्यू के पहले आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हो तो उसको हम लेबल वैल्यू की तरह मान लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल विंडो में कौन सा एरिया वैल्यू और फॉर्मूला को एंट्री की अनुमति देता है? कौन सा एरिया होता है जो वैल्यू और फॉर्मूला को एंट्री की अनुमति देता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार, स्टैंडर्ड टूल बार। आंसर क्या होगा? फॉर्मूला बार जो होता है वो वैल्यू और फॉर्मूला को एंट्री की अनुमति देता है। एक एक्सेल वर्कबुक किसका समूह है? वर्कबुक्स का, वर्कशीट का, चार्ट का, वर्कशीट और चार्ट का। तो आंसर क्या होगा? वर्कशीट और चार्ट दोनों चीज़ें होती हैं एक्सेल वर्कबुक में, दोनों ही हो सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्क स्पेस से आप क्या समझते हैं? तो वर्क स्पेस क्या होगा? ग्रुप ऑफ कॉलम, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स, ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ वर्कबुक। तो वर्क स्पेस आपका क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्कबुक। वर्क बुक्स, देखिए वर्क बुक जो होती है वो वर्कशीट की कलेक्शन होती है। एक सीट जिस पर आप काम करते हो एक्सेल की, सिंगल सीट उसी काफ़ी सारी सीट से मिलकर बनती है वर्कबुक। अब काफ़ी सारी वर्कबुक का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं वर्क स्पेस। तो आंसर क्या होगा? वर्क स्पेस इज ग्रुप ऑफ वर्कबुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेल में आप डेटा के बड़े भाग का सम एक टूल बटन को चयनित करके कर सकते हो। वह टूल बटन क्या कहलाती है? मतलब बड़ा भाग जो डेटा का है उसका आपको सम करना है, काफ़ी सारे डेटा का सम करना है तो एक टूल बटन से आप कर सकते हो। वो कौन सी टूल बटन होती है? ऑटो फिल, ऑटो करेक्ट, ऑटो सम, ऑटो फॉर्मेट। आंसर क्या होगा? ऑटो सम होता है, जिससे आप काफ़ी ज़रा डेटा है उसका सम एक ही बटन पर क्लिक करके कर सकते हो। आंसर क्या होगा? ऑटो सम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल में एक पूरे कॉलम को चयनित करने के लिए प्रेस करते हैं। मतलब आपको पूरा एक कॉलम सेलेक्ट करना है MS एक्सेल में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन प्रेस करेंगे? Ctrl+C, Ctrl+एरो की, Ctrl+S, नन ऑफ द अबव। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा कि Ctrl+C तो आपका कॉपी करने के लिए होता है, Ctrl+एरो की नेक्स्ट के लिए होता है। तो इसमें से Ctrl+S जो है वो सेव करने के लिए, तो कौन सा ऑप्शन है? इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। और इस क्वेश्चन का मैं आपको टारगेट देती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है कि नन ऑफ द अबव तो मैंने बताया, पर सही आंसर क्या होगा? अगर आपको MS एक्सेल में
एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या कमांड प्रेस करनी होगी, आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं बताऊँगी आपका ऑप्शन जो है वो सही है या गलत है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और ऐसे ही आप वीडियोस देखते रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।